भटौला में बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी को छत से दे दिया धक्का, महिला की हालत गंभीर। सैदपुर थाना क्षेत्र के भटौला गांव में रिश्तों को तार-तार कर देने की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रविवार को सगे बड़े भाई ने पुश्तैनी जमीन के विवाद में छोटे भाई और उसकी पत्नी को छत से धक्का देकर हत्या का प्रयास किया। पत्नी जहां नीचे जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं उसका पति समय रहते छत की रेलिंग पकड़ लेने के चलते किसी प्रकार गिरने से बच गया। घटना के बाद आनन फानन में बुरी तरह लहूलुहान पत्नी को लेकर पति सैदपुर सीएचसी गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहद गंभीर अवस्था में उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। भटौला निवासी हरिद्वार यादव ने बताया कि उनके पिता की पुश्तैनी जमीन है, जिस पर हरिद्वार और उनके बड़े भाई राजकुमार यादव का नाम दर्ज है। आरोप लगाते हुए हरिद्वार ने बताया कि उक्त जमीन को बड़ा भाई राजकुमार अकेले ही हड़पना चाहता है। इसके अलावा एक अन्य जमीन को आधा आधा बांटने की बजाय उसमें 3 हिस्सा लगाना चाह रहा है। उसने बताया कि इसी को लेकर पूर्व में थाने में समझौता भी हुआ था, लेकिन अब तक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है। बड़ा भाई अभी भी बंटवारा करने से मना कर रहा है। इस बीच रविवार को बड़ा भाई राजकुमार मकान में प्लास्टर करा रहा था, जिस पर छोटे भाई हरिद्वार ने डायल 112 पर फोन किया। कुछ ही देर में वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों ने काम रोकने को कहकर दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया और वापस लौट गए। इस बीच रविवार की सुबह लगभग 11 बजे हरिद्वार की पत्नी 45 वर्षीय गीता देवी यह देखने के लिए छत पर गई कि काम रुका है या नहीं। ऊपर जाकर देखा तो काम अब भी हो रहा था। यह देख उसने पति को छत पर बुलाया। ऊपर जाकर जब हरिद्वार ने पूछा कि पुलिस के रोकने के बावजूद काम क्यों नहीं रोका, तो राजकुमार आक्रोशित हो गया और उसने हरिद्वार और उसकी पत्नी गीता को छत से धक्का दे दिया। हरिद्वार तो तत्काल छत का दरवाजा पकड़कर बच गया किसी प्रकार, लेकिन गीता सिर के बल सीधे जमीन पर जा गिरी। घटना में उसका सिर बुरी तरह से फट गया। इसके अलावा पैर और कमर में बेहद गंभीर चोटें आई। यह देखते ही हरिद्वार चीखते चिल्लाते भागकर नीचे पहुंचा और बुरी तरह लहूलुहान और मरणासन्न हो चुकी पत्नी को तत्काल सैदपुर सीएचसी ले गया, जहां हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। इस बाबत कोतवाल योगेंद्र सिंह ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में नहीं है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।